5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। अभी बहिष्कार रहेगा, कोई पार्टी के नहीं देंगे, कुछ हम लोग कुछ मिलता नहीं, विकास है ये नहीं है हम लोग का पास, तो हम काहे हम वोट मारे। हम लोग कोई व्यवस्था ही नहीं है तो वोट देने क्यों जाएंगे हम लोग? क्या फायदा हम लोग को वोट देने से? अब वोट देते हैं कुछ फायदा नहीं होता है, इसलिए हमने सोच लिया पूरा ग्रामीण इधर के चाक को जो है कि वोट हम लोग को नहीं करना है इस वर्ष। नहीं, हम लोग किसी को नहीं देखेंगे, विकास नहीं हो रहा है, विकास हो ही नहीं रहा है, तो देख के हम लोग क्या करेंगे। चुनाव समय आता है तो हाथ उथ जोड़ के खड़ा होकर हम लोग से वोटिंग ले लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। नदी इतना है कि मर जाएगा वो, बहुत दिक्कत होता है। कंधा में लेकर फिर जगाते हैं हम लोग खटिया में बांध के। हम लोग बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं, नदी आता है देखिए घर दूरा सब डूब जाता है। जब से इनको सरकार बना तब तो और विधायक बने हैं तब ये सब कुछ काम ही नहीं किए हम लोग उस जगह। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पिछले 5 सालों में आपके गांव में क्या क्या विकास हो सका है? कुछ नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झार न्यूज का खास कार्यक्रम मैं वोटर। इस वक्त हम प्रखंड कुंदा के नवादा पंचायत स्थित इचाक गांव में हैं और हम इस कार्यक्रम के तहत इस गांव की समस्या, इस गांव की चुनावी माहौल के बारे में जानेंगे। यहाँ के ग्रामीणों से क्या कुछ सोचते हैं यहाँ के ग्रामीण, कितना विकास हुआ है यहाँ के गांव में पिछले 5 साल में, ये हम इस गांव के ग्रामीणों से सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे। तो सीधा हम यहाँ के ग्रामीणों पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इस गांव की समस्या है। क्या इधर लैंड का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? अच्छा, सबसे पहले आप बताइएगा कि कितना विकास हो सका ये पूरे 5 साल में? कुछ नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ हम लोग का, कोई विकास नहीं हुआ इधर। हम लोग का कोई ध्यान यहाँ पे पुल भी नहीं बना हुआ है, नदी में हम लोग परेशानी, बरसात में कोई पेशेंट अगर हो जाता है इधर तो उसको मरना ही पड़ेगा, जिंदा वो नहीं रहेगा इधर। और एक लाइन भी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। पानी हो जाता है तो कोई उपाय नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? बरसात में हम लोग बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। और इधर व्यवस्था हम लोग का भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई हम लोग को व्यवस्था नहीं है। एक सोलर वाला था वो भी खराब होके पड़ा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे आपका जो विधायक रहे थे अभी, उनका कहना है कि हम हर गांव तक सड़क, हर गली तक सड़क पहुंचाए हैं, यहाँ तक कि बिजली हर घर तक पहुंचाए हैं, हर गांव को रोशन किए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? हम लोग का कोई ध्यान नहीं दिया है, कोई मतलब ध्यान देता तब वो मतलब हम लोग नहीं समझते, मतलब ध्यान कोई हम लोग पर है ये नहीं है, इसलिए हम लोग पीछे हो रहे हैं। हम लोग का नहीं विकास मिल रहा है, कोई उपाय नहीं है। हम लोग का गरीब, हम लोग पढ़ लिख भी नहीं ज्यादा है, हम लोग का पीछे सब दिन पीछे कर दिया लोग। और जो पढ़ा लिखा है उसको लिए चमचा वो रोड बना रहा है, और जो नहीं कोई किया है सर, कुछ भी नहीं हम लोग का, कुछ नहीं कोई किया मेरा। बस यही कहते हैं कि जो हम लोग ग्रामीण जनता इचाक को जो है यही कहते हैं कि ग्रामीण जनता हम लोग इचाक के, हम लोग का विकास के लिए हम लोग सब दिन पीछे रह गए। हम लोग का कुछ उपाय नहीं है, और कोई उपाय हम लोग सोचता है, कोई जो पढ़ी लिखी व्यक्ति है वो सब अपने अपने विकास करता है, हम लोग का नहीं करता, ये होता है बस। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर बार चुनाव होता है, हर 5 साल में, हर चुनाव के समय में सभी नेता मंत्री जो भी कार्यकर्ता के दल के जो भी कार्यकर्ता हैं आते हैं, चुनाव के लेकर के, मतदान को लेकर के कई बातें कह जाते हैं, कई वादे कर जाते हैं। इस बार भी चुनाव है और इस बार भी लोग आएंगे, क्या कहेंगे आप उनसे? पिछले बार के वादा क्या अभी पूरा हो सका है आपके यहाँ? देखिए, हम लोग के यहाँ देखिए 3 चीज का बहुत प्रॉब्लम है। एक रोड, 2 ठो पुल जो है बहुत मरण है, जैसे कि कोई से बीमारी है लोग कोई इतनी हो जाता है, कैसे ले जाएगा, कोई साधन नहीं ले जाने का कोई। और देखिए कि हम लोग के लाइन आज 15-16 से पोल करा हुआ है, लाइन कोई व्यवस्था नहीं। सोलर वाला जो है वो भी आज 2 साल से, वो भी साल भर पूरे साल का है, मतलब साल भर चला हुआ, साल भर के बाद वो भी जो बंद है बंद है, बैठाया ना तो 1 साल चला, उसके बाद फिर नहीं। हम लोग यहाँ बहुत दिक्कत है 3 चीज का। मट्टी से डिबरी उबरी वही जलाते हैं, ढिबरी उबरी मतलब वैसे ही करके बेड़ा पार कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, अभी अगर हम नदी की बात करें तो आपका गांव तक पहुंचने के लिए
जो कुंदा प्रखंड है वहां से 2 सड़क है। एक सड़क की दूरी लगभग 17-18 किलोमीटर है, दूसरा 25 किलोमीटर के आसपास। तो अब कुंदा जो प्रखंड है वहां तक, मुख्यालय तक कैसे जाते हैं आप लोग? कौन सी सड़क का उपयोग करते हम हैं? लोग अब जो वैसे जाते हैं, पैदल जाते हैं। हम लोग का कोई सुविधा नहीं है तो पैदल जाते हैं, तो बात करते हैं। अब कोई उपाय नहीं है हम लोग का, इससे जाएंगे तो हम लोग पैदल जाते हैं। तो मतलब पैदल क्यों जाते हैं? तो कोई उपाय हम लोग का मतलब रोडे नहीं है तो क्या करें हम? कैसे तो आप बोलबे करते हैं, आप जेबे करते हैं तो क्या करें? अच्छा ये बताइएगा, जिस जगह पर आपका गांव है यहाँ से कुंदा जो ब्लॉक है वहां से ये सड़क की दूरी जो है लगभग 18 किलोमीटर की दूरी है, फिर भी आप लोग उस दूरी वाले जो इससे अधिक दूरी है उस सड़क का उपयोग करते हैं जाने में, क्यों? जो पक्की हुआ है ना, सो उसी अथी में है, बंडिया डी में है, उसे जाते हैं। तब वैसे घूमते हैं तो उतना तेल जलाएंगे ना। ऐसे हम लोग का शॉर्ट था, हम लोग का ऐसे शॉर्ट निकलते हैं ना। अभी कुंदा शॉर्ट निकल जाते हैं, प्रतापपुर शॉर्ट चल जाते हैं। तो हम लोग का कोई प्रयोग नहीं है, कोई उपाय नहीं है तो क्या करें? अब नहीं पैसा रहेगा तो पहले ही जाएंगे। तो इधर का रास्ता कैसा है? रास्ता वही देखिएगा ना सर, खाली घूर के देखिएगा तब कहिएगा कैसा है। पूरा खंड नदी है, गड्ढा है, पूरा पत्थर है, पूरा पत्थर। अब पैदल भी जाएगा ना सर तो आपको टाइम लगेगा जाने के लिए। कितना टाइम लगेगा उसको जाने के लिए, बहुत दिक्कत होगा, परेशानी है, इसी अथी में है। यही रोड रहता। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने गांव को लेकर के कि कितना विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। चुनाव समय आता है तो हाथ उथ जोड़ के खड़ा होकर हम लोग से वोटिंग ले लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। हम लोग का 2 पुलिया के जरूरी था और रोड एकदम तो जर्जर है, समझिए कि यहाँ से ब्लॉक भी मेरा पड़ता है कुंदा, और कुंदा जाने में हम लोग का इतना दिक्कत होता है कि कहे ना। फिर हम लोग ऐसे घूरते हैं तो 25-30 किलोमीटर घूर के जाना पड़ता है। ये भी सैकड़ों में 2 नदी डेग किया, बरसात में तो एकदम हम लोग जान ही नहीं। हाँ अच्छा, हम अगर शिक्षा की बात करें तो आपके गांव में स्कूल है? हाँ स्कूल तो है। कितने क्लास तक है? यहाँ 8वां क्लास तक है। कितने शिक्षक हैं? 3 गो है। और जब इसके बाद की पढ़ाई जब होती है, 8वीं वर्ग के पढ़ाई करने के बाद यहाँ के बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? कहीं नहीं, बस बंद, उतना है ये नहीं, शक्ति नहीं है। अब नदी के चलते नहीं जाते हैं कहीं, बस। यानी 8वीं क्लास के बाद यहाँ के बच्चे पढ़ाई बंद कर देते हैं। कोई साधने नहीं है। अगर बाद में कभी इस स्थिति में पूरा बारिश हुआ है और इस स्थिति में अगर आपके गांव में, आपके परिवार में कोई पेशेंट रहे, कोई मरीज रहे और इमरजेंसी हो जाए और आपको अस्पताल तक ले जाना पड़े तो आप कैसे ले जाते? मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। नदिया इतना है कि मर जाएगा वो। बहुत दिक्कत होता है। कंधा में लेकर फिर डिगाते हैं हम लोग, खटिया में बांध के डिगाते हैं। बिजली का क्या कुछ व्यवस्था है? बिजली तो एकदम नहीं है। बिजली है कहानी गोल है। पोल गाड़ दिया है। आपके यहाँ गांव में तो हम देख रहे हैं कई खंभे भी बिजली के लगे हुए हैं। तो लगा के गड़ा कर आओ, बस जे गए है से फिर लौट के देखने नहीं आया। 10 साल हो गए। हाँ मतलब ये खंभा गड़े हुए कितने दिन हो गए हैं? लगभग 15 में गड़ाया था ना, 15 में। हाँ वही जोड़ लीजिए। उस समय से आज तक आपके यहाँ बिजली आया नहीं है? नहीं आया। गवर्नमेंट तो ये भी कहती है कि जहां तक बिजली नहीं पहुंचा पाए हैं वहां सोलर प्लेट के जरिए लोग को रोशन कर रहे हैं, उस गांव को रोशन कर रहे हैं, बिजली मुहैया करा रहे हैं। आपके गांव में क्या व्यवस्था? हाँ सोलर दिए हैं, 1 साल चला है और बस बंद है, खत्म हो गया। हाँ अच्छा, जिस तरह से अभी हाल में एक योजना झारखंड सरकार के द्वारा लागू हुआ था, मैया सम्मान योजना, और अभी है फिलहाल उसका जो राशि है 1000 से बढ़ा करके 2500 कर दिया गया है। क्या लगता है कि चुनाव से कुछ महीना पहले योजना लागू करना, राशि बढ़ाना, क्या लगता है आपको? किस तरह से देखते हैं आप इसको? इसको देख रहे हैं कि लेमचूस दिया जा रहा है। मिलिए नहीं रहा। हाँ जब से इनको सरकार बना तब तो मैं विधायक बने हैं तब ये सब कुछ काम ही नहीं किए हम लोग उस जगह। कुछ काम नहीं, कुछ नहीं हुआ है काम। अच्छा, मतलब एक इसमें और भी बात है, जैसे कि जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें 1000 दिया जाता है पेंशन के रूप में, वृद्ध लोग हैं 1000 दिया जाता है, लेकिन जो युवा वर्ग के लोग हैं उन्हें 2500 दिया जाना है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? तो फ्री लोग का मिलता है, बूढ़ी लोग का 1000 रुपया महीना, और ये 2500 बढ़ाया है। तो वही अपना वोट लिए के चक्कर में
और उसके बाद फिर काटा वैसे ही आ फिर जाएगा। वही आ जाएगा धंधा। ये तो जब ले चुनाव चलेगा तब ले तो सब ले, और एक बाद तो फिर बंद। अभी फिर आपके यहाँ 13 नवंबर को चुनाव होना है। आपकी या आपके गांव के लोग का कि रुख किधर होगा, किस पार्टी की ओर आप लोग देख रहे हैं? अभी तो हम लोग किसी का नहीं देखेंगे, अगर बहिष्कार रहेगा, अभी बहिष्कार रहेगा, कोई पार्टी के नहीं देंगे। कारण कि कुछ हम लोग काहे कि कुछ मिलता नहीं, विकास है ये नहीं हम लोग का पास, तो हम काहे ले हम वोट मारे। अब देने ही रहा है। आप किस पार्टी की ओर देख रहे हैं? कौन आपके गांव में आएगा, कौन आपके गांव को विकास करेगा, कौन सा दल आपके गांव को देख रेख करेगा? हमरा कहने का मतलब है सर, जो हमरा गांव के और जो अच्छा से हमरा हमरा अथी करेगा, जो विकास देगा, तभी उसी का हम जानेंगे और उसी की विश्वास करेंगे। अभी हम कैसे किसका बोले, अभी बोल देंगे कि ना उसका, हम वैसे नहीं करते हैं। वोट अभी नहीं देंगे, वोट नहीं पड़ेगा, नहीं वोट देंगे हम। कोई लाभ है नहीं है तो। कुछ नहीं मिलेगा तो हमारा का जरूरी है कि हम मतलब हम वोट काल देंगे। चलिए जो बस कोई होगा। विधायक अगर आपकी जब मत होती है, वोट देने का विचार बनते हैं, तब किस अनुसार से अपने क्षेत्र के प्रत्याशी को चयन करेंगे, क्या देखेंगे उसमें आप? जैसे हमरा कहने का मतलब अभी कोई मेरा अथी नहीं है, अभी कुछ नहीं। अपना गांव को मत सब मान के चलिए कि हमरा मान सम्मान कोई नहीं है, अब कोई नहीं मानता है। और कॉलोनी भी आदमी का दिया है कुछ कुछ को, और किसी कटाता है, किसी कहने पर कुछ भी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कैसे हम विश्वास करें और कैसे माने। आज तक बहुतों को खोलने भी नहीं मिला है। आप किनको वोट दे रहे हैं? हम किनको कहें, अभी तक तो कोई आया नहीं है यहाँ पर, और हम लोग का अभी कोई भी नहीं हुआ। तो आपका जो गठबंधन की सरकार है, आप उसको देखेंगे, बीजेपी की ओर देखेंगे, या फिर एक नई पार्टी है जेएलके उनकी ओर देखेंगे, या जो निर्दलीय रहेंगे आप उनको देखेंगे? नहीं, हम लोग तो निर्दलीय नहीं, हम लोग किसी को नहीं विकास देखेंगे। नहीं हो रहा है। विकास हो ही नहीं रहा है, तो देख के हम लोग क्या करेंगे। जितना भी तो विकास होगा तभी ना कुछ हम लोग। आप किनके ओर देखेंगे? क्योंकि अभी 13 तारीख को आपके क्षेत्र में चुनाव होना है, किनको आप वोट करेंगे? विकास नहीं होगा, हम लोग इस पर चुनाव नहीं देंगे। कारण है कि हम लोग कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो वोट देने क्यों जाएंगे हम लोग? क्या फायदा हम लोग को वोट देने से? अब वोट देते हैं कुछ फायदा नहीं होता है, इसलिए हम लोग सोच लिए पूरा ग्रामीण इधर के चाक को जो है कि वोट हम लोग को नहीं करना है इस वर्ष। कुछ काम ही नहीं किए हैं। आपके यहाँ के जो विधायक को तो पिछले 5 सालों में जो मंचों से गाथा गाते हैं विकास की, कि लाखों करोड़ों की योजना शिलान्यास कर रहे हैं, ग्रामीणों को लाभ दे रहे हैं योजनाओं को, और आप कह रहे हैं कि योजना नहीं मिल रहा है तो कोई विकास नहीं हो रहा है। आप आए हैं वहाँ रास्ता में, आप देख रहे हैं ना रास्ता में कितना विकास हुआ है। आप खुद भींग कर आए हैं और देख रहे हैं ना रास्ता को कितना विकास हुआ है। ऐसे यहाँ पे एक बार मंत्री जी के यहाँ पे आना चाहिए, इस गाँव में देखना चाहिए खुद से आकर यहाँ पे कि कैसा है क्षेत्र है इधर। गाँव में नहीं, इलाके के। अभी जो चुनाव होने वाला है 13 तारीख को, उसमें आप किस पार्टी की ओर देख रहे हैं? हम किसकी ओर देखेंगे? जितना ग्रामीण को सब मानते हुए चलेंगे उसी तरफ हम लोग भी देखेंगे। वोटिंग यहाँ पर रूट देखा जाए, रास्ते देखा जाए, शिक्षक देखा जाए, आगे की और पढ़ाई के लिए भी हम लोग का बहुत भविष्य मतलब आगे चलते सही नहीं है, उसका विकास किया जाए सब पर। आपके गांव में क्या कुछ समस्या है? पिछले 5 सालों में कितना विकास हो सका है? कुछ विकास नहीं हुआ है। आपके यहाँ के तो मंत्री कहते हैं कि काफी विकास है, हम हर गांव तक सड़क है, बिजली, कई योजना हम आपको। मंत्री अभी नहीं किया है तो विकास कहाँ से करेगा? विकास ये आइए ये ना रहा कुछ। लेकिन क्या परेशानी है आपके गांव में? परेशानी तो बहुत है सर। क्या परेशानी है? जैसे कोई डिलीवरी पेशेंट रहता है तो वो भी मर जाता है, कोई हर बीमारी होता है तो भी नदी नहीं जा पाते तो वो भी बच्चा मर जाता है। हम लोग बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं यहाँ। नदी आता है देखिए घर दूरा सब डूब जाता है। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि बारिश का समय आ रहा है, आप लोग का मन में ऐसा कभी डर होता है बारिश का समय आ रहा है, नदी भर जाएगा, हम लोग के यहाँ राशन खाने के लिए नहीं होगा, तो आप लोग पहले से भी ला करके इकट्ठा करके रखे रहते हैं? क्या ऐसा भी होता है क्या? कर लेते हैं, सोच लेते हैं, आषाढ़ में जेठे में सोच लेते हैं कि बरसात में कैसे खाना होगा, तो खाना उसी समय जुगाड़ कर लेते हैं हम लोग खाने के लिए। और 4 महीने चाहे जैसे जिए, खा के जिए, चाहे मार के जिए, चाहे जैसे जिए, वैसे ही रहते हैं। अच्छा, बारिश के दिनों में जब बारिश होती है, आप लोग का नदी के किनारे घर भी है, क्या समस्या होता है? नदी के में पानी भर जाता होगा, उस समय क्या परेशानी होता है? परेशान तो बहुत रहा है, परेशानी तो कर रहा है। किस तरह की परेशानी होता है? बहुत परेशानी, हर तरह की परेशानी है। सब चीज से नदी नाल सब भरिए जा है, कहाँ 12 बाजार जाके दिक्कत हो जा है,
नदी ढोना भर जाए तो कैसे जाए? अब बीमार पड़ रही तो मरिए न जेते आदमी चचन चचन के, तो परेशानी न है। बहुत मार भी रहा हाँ, नदी नाल गिरल रहते तो कहाँ जेते? एगो ही नदी कैसे बनाए तो नदी के वैसे आती तो कैसे उतना नदी जेते? जब नदी भरल रहेगा। अच्छा, मान लीजिए बारिश के समय में कभी आप लोग कभी अर्जेंट हो जाता होगा, बैंक का पैसा की आवश्यकता हर कोई को पड़ता है, कागज पत्र का आवश्यकता हर कोई को पड़ता है, बच्चे को स्कूल जाने की आवश्यकता होती है, तो उस स्थिति में कैसे आप लोग जाते हैं? और पानी हेल के जाए किसी तरह से नदी नाल गिरल है तो कैसे बहियो फिर सका है ना? वह भी जा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पिछले 5 सालों में आपके गांव में क्या क्या विकास हो सका है? अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। क्या चाहते हैं आपके गांव में क्या होना चाहिए? बिजली रोड है, नदिया है, नदी पुल है, यही तो हम लोग बहुत लोग परेशानी है। हम लोग बाल बच्चा के लिए दिक्कत है, परेशानी है, हरी बीमारी होते हैं, सब कहाँ दौड़ के जाए, रास्ता बाट रोड है ये नहीं है। हाल में अभी सरकार के द्वारा कई सारा योजना लागू किया गया है, आपके गांव में कितने लोगों को लाभ मिल पा रहा है? जैसे कि मैया सम्मान योजना महिलाओं के लिए है, बुआ आवास है, इस तरह की कई योजना लागू किया गया है, तो कितना आप लोगों के यहाँ लाभ मिल पा रहा है? ये तो सर कुछ नहीं लग पा रहा है, योजना तो यहाँ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। वोट आप किसको करेंगे? जैसे अब विकास जो भी कर सकता है उसी को देंगे सर। तो आप कैसे चयन करेंगे कि कौन विकास करेगा आपके यहाँ? क्योंकि अभी भी आप 5 साल देखे, इससे पहले भी आपने 5 साल दूसरे पार्टी का देखे थे, तो कैसे आप चयन करेंगे? जैसे चुनाव पहले हम लोग को बैठेंगे करते, गठबंधन करते, तबे ना समझते हैं कि इनको हम चुनेंगे जिताएंगे से। तो आप देख रहे थे, इचाक गांव के ग्रामीणों की व्यथा सुन रहे थे। यहाँ के ग्रामीण कह रहे थे कि हमारे गांव में पिछले बार भी कई वादा किया गया था, लेकिन विकास कुछ नहीं हो सका है। दो नदियां भी होती है जिसमें कि आवागमन बारिश के समय में करने में काफी परेशानी होती है। जब भी बारिश हो तो यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, यहाँ के लोग शहर तक नहीं जा सकते हैं, ब्लॉक नहीं जा सकते हैं, बैंक नहीं जा सकते हैं। यहाँ तक कि बारिश का मौसम आने से पहले लोग राशन खरीद के इकट्ठा रख लेते हैं कई महीनों का, कि बारिश के समय में कहीं आवागमन ना कर सकेंगे तो हम लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं उस राशन से। और बाकायदा इनके अलावा कई सारी योजना है जो इन लोगों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक की बात है चुनाव की, अगर ये लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग का अभी तक कोई विकास हमारे गांव में नहीं हो पाया है, तो हम लोग इस बार जो चुनाव होगा इसमें विचार करना पड़ेगा कि हम लोग किस तरह से किन्हें वोट करेंगे। तो फिलहाल देखते रहिए झार न्यूज। नमस्कार।